देखो तो सरस्वती, पिताजी के जमाने की ये दीवार दिन ब दिन कैसे फटती जा रही है। अरे बार बार देखने पर मन उदास हो जाता है। और उस टीन की छत को भी देखो, 2 जगह छेद हो गए हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ जी, लेकिन हाथ में तो एक पैसा भी नहीं कि मरम्मत करवाएं। इसी को लेकर दिन रात चिंता बनी रहती है और बरसात भी बस आने ही वाली है। अरे डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन करूं तो क्या करूं। पैसों की तंगी से हाथ पांव बंधे हैं। ऐसे बैठे रहने से भी कोई फायदा तो है नहीं, फिर भी दिल नहीं मानता है। पिताजी, सुबीर देवर जी ने आज भी फोन नहीं किया। महीना भर बीत गया, उनकी तरफ से एक फोन भी नहीं आया। घर का ये हाल है और वो हमारी कोई खबर तक नहीं लेते। लड़का शहर जाकर काम में व्यस्त हो गया होगा शायद। अरे उसके बारे में इतना मत सोचो बहू, वो ठीक होगा। लड़का आजकल पता नहीं क्यों इतना चुपचाप रहने लगा है। पहले तो ऐसा नहीं था। क्या हुआ है कौन जाने। कभी कभी मुझे डर लगता है। क्या होगा माँ, शहर जाकर शायद अपनी जिंदगी में ही व्यस्त हो गया है। हमारी बात अब याद ही नहीं रही होगी शायद। शहर जाने पर लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं। बादल देखा तुमने, कैसा काला होता जा रहा है। आज रात को जरूर भारी बारिश होगी। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा है। भगवान जाने इस बार की बरसात में इस घर की किस्मत में क्या लिखा है। चलिए घर के अंदर का सामान जरा ऊंची जगह पर हटाकर रख देते हैं। अगर आज रात पानी अंदर आ गया तो इस चावल की बोरी को पहले जरा ऊपर रख देती हूँ। सही कहा माया, पिछली बार भीग जाने से सारा चावल खराब हो गया था। उस बक्से को भी जरा यहाँ से हटा कर रख दो। हाँ माँ, ये तो सब उठा दे रही हूँ। ऐसा लग रहा है कपड़े लत्ते भी जरा ऊपर रखने पड़ेंगे। ये सब करके भी क्या फायदा होगा बताओ। अगर सच में बड़ा तूफान आ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इतना करके भी क्या होगा बताओ है? जितना बचाया जा सके उतना तो बचाना ही पड़ेगा जी। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा। जो होना होगा सो होगा। फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। सही कहा। चलो मैं भी हाथ बटाता हूँ। बैठे बैठे सिर्फ अफसोस करने से तो कोई फायदा नहीं है। शरीर में जितनी ताकत है अभी इस्तेमाल कर लेते हैं। पिताजी आप बैठिए, हम लोग कर रहे हैं। आपका शरीर इतनी भागदौड़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम पर थोड़ा भरोसा रखिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। अरे बाप रे, यहाँ तो पानी गिरना शुरू हो गया। जल्दी बाल्टी लाती हूँ, नहीं तो सब अभी भीग जाएगा। इसी जगह से पिछले साल भी पानी गिरा था। इस बार देख रहा हूँ छेद और बढ़ गया है। बाप रे, बड़ी हालत खराब हो गई है। हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं है। छत बनवाएं कैसे बनवाएं? जानती हूँ जी, हर साल यही एक मुसीबत। एक और बाल्टी लाकर उस तरफ रखनी पड़ेगी। वहाँ से भी तो पानी रिस कर गिर रहा है। आज की रात कैसे कटेगी भगवान जाने। हाँ, ये घर मेरे पिताजी के हाथों का बनाया हुआ है विधान। आंखों के सामने टूटकर गिरते देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है बताओ मुझे। पिताजी, इतना मन छोटा न कीजिए आप। कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। आप चिंता मत कीजिए। इतनी रात को ये सब मत सोचिए, तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे ही खांसी आ रही है आपको। हाँ, अरे उपाय तो निकालना होगा। अरे कहने से थोड़ी निकल आता है बेटा। पैसों के बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ता इस दुनिया में। पूरी रात ऐसे ही बाल्टियां बदलनी पड़ेंगी ऐसा लग रहा है। आप जाइए पिताजी, मैं और विधान बाल्टियां संभाल लेंगे। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, आराम की जरूरत है आपको। नहीं बहू नहीं, मेरी आंखों में भी आज नींद नहीं है। इस घर की पानी की हर एक बूंद जैसे मेरे सीने पर आकर गिर रही है। आज रात बैठा ही रहता हूँ। हाँ। तुम्हारा छोटा भाई तो शहर जाकर हम सबको भूल ही गया है विधान। हर महीने तनख्वाह मिलती है, फिर भी घर का ये हाल देखकर 1 रुपया तक नहीं भेजता, फोन भी नहीं करता। अरे उसके बारे में अब बात मत करो माया। वो जो कर रहा है करने दो ना, हमें क्या है। शायद उसकी भी अपनी कोई मजबूरी होगी, क्या कहें अब। मजबूरी होती
तो कम से कम फोन करके बताता तो सही। ऐसे चुप रहने का क्या मतलब है, बताओ तो। रोज आंखों के सामने छत से पानी रिश्ते देखती हूँ और वो शहर में बैठकर आराम से है। बचपन से सुबीर के साथ कितना लगाव था मेरा, आज उसकी ये चुप्पी ही जैसे सबसे बड़ा दर्द दे रही है मुझे। क्या सोच रहे हो इतना? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया तुमसे? नहीं, गलत नहीं कहा, लेकिन ऐसे बार बार कहने से क्या फायदा बताओ। मन और भी खराब हो जाता है बेकार में। देखो रहने दो ये सब बातें, किसी और विषय पर बात करते हैं। ठीक है, अब नहीं कहूँगी। सब्जी काट लेती हूँ, खाना चढ़ाना है, अभी देर हो रही है। हाँ चलो, बैठे बैठे ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। देखिए भैया, पूरे के पूरे छत के मरम्मत के लिए कम से कम 15,000 रुपयों का सामान लगेगा और उसके साथ मिस्त्री का खर्चा अलग से। अब भाई मैं भी तो व्यापार करता हूँ भैया, उधार पर नहीं दे पाऊंगा। बाप रे, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा इस वक्त बताओ। नगद पैसे तो अभी हाथ में है नहीं मेरे। अब देखिए भैया, एक बात कहें, नगद पैसे देंगे तो मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा थोड़ा कम दाम लगा दूंगा, ज्यादा चिंता ना कीजिए। धन्यवाद जतिन दादा, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। चलिए अब चलता हूँ फिर, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे, देर हो रही मुझे। हाँ ठीक है भैया, अपना ख्याल रखिएगा और कोई जरूरत हो तो बताइएगा, हम हमेशा यहीं हूँ। नमस्ते। सबको कैसे कहूँगा कि पैसों का कोई इंतजाम ही नहीं कर पाया, खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है, फिर से मन बहुत भारी हो रहा है। नरेश दादा कैसे हैं? घर तो देख रहा हूँ एकदम गिरने की कगार पर है। ऐसे रहना तो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। जमीन अगर बेचना चाहते हैं तो मैं अच्छी कीमत दे दूंगा। अरे ये घर मेरे पिताजी की निशानी है हरिपत, चाहे जितना भी टूटा फूटा क्यों ना हो, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। हाँ अब ठीक है नरेश दादा, लेकिन याद रखिएगा ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। हाँ अरे मैं हूँ यहाँ। अरे भाई जरूरत पड़े तो खबर दे दीजिएगा और सोच विचार कर लीजिए तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। अरे सोचने विचारने की कोई बात नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लो तुम। हाँ फालतू की बात ना किया करो, मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। हाँ उस आदमी की बात सुनी आपने? घर की इस मुसीबत के वक्त भी जैसे हर समय मौके की तलाश में रहता है। अरे उसकी बातों को छोड़ो, लेकिन बात जो कांटे की तरह चुभ गई मन में, वही असली समस्या है अभी मेरी। पता नहीं सरस्वती भगवान के भरोसे ही सब छोड़ दिया है अब। भगवान पर भरोसा रखना तो अच्छी बात है, लेकिन इंसान को भी तो थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। बताइए, विधान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। आज भी देखा, दुकान जाकर दाम पूछ कर आया। जानता हूँ जी, लड़का भीतर ही भीतर घुट रहा है। बाप होकर ये सब देख कर भी कुछ न कर पाने का दर्द मेरे लिए सबसे बड़ा है। तुम लोग इस हाल में रह रहे हो, मुझे कभी बताया तक नहीं। दीवार पर इतनी बड़ी दरार देखकर डर लग रहा है मुझे कम से कम एक फोन तो कर देती। क्या कहती बेटी, तेरा भी तो अपना घर परिवार है, तुझ पर बोझ बढ़ाकर क्या फायदा। तू पराई थोड़ी ना है, लेकिन तेरा भी तो नया घर है, खर्चे कम नहीं होते। माँ, इस तरह रहना लेकिन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। छत भी देख रहा हूँ काफी जर्जर हो चुकी है। हाँ सब सही कह रहे हो बेटा, लेकिन हाथ में पैसे ना हो तो कैसे मरम्मत करवाऊं, तुम ही बताओ अब। माँ, तुम ऐसे सोचोगी तो कैसे चलेगा। हम सब तो एक ही परिवार के लोग हैं, एक दूसरे के काम तो आना ही पड़ेगा। ये पैसे रखो, जितना हो सके मदद करना चाहती हूँ तुम लोगों की। नहीं बेटी, ये पैसे तेरे अपने घर के काम आएंगे, हम जैसे तैसे चला लेंगे, तू बिल्कुल चिंता मत कर। माँ, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, अपना दुख कभी किसी को समझने नहीं देती। माँ, हम तो हैं ही आप लोगों के साथ, वक्त पर जो लगेगा करेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पिताजी चलिए ना, मैं जरा दीवारों को अच्छी तरह से देख लेता हूँ। ठीक ठीक कितनी खराब हालत है ये भी समझना जरूरी है ना। ये दीवार तो काफी गहरी लग रही है पिताजी। इस बार की मरम्मत में अगर भारी बारिश हुई तो सच में खतरा हो सकता है। शहर में मेरा एक परिचित राजमिस्त्री है, चाहे तो उससे एक बार बात करके देख सकता हूँ। पिताजी चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हम सब तो हैं आप लोगों के साथ। चलो माँ,
अंदर चलो, अब शाम हो गई है, सब मिलकर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। अरे सुनते हो, हवा का कितना जोर है, छप्पर तो जैसे हिल रहा है पूरा। बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है। रुको। सब बच्चों, दीवार गिर पड़ेगी ऐसा लग रहा है। हे भगवान, हे भगवान, मेरे पिताजी का ये घर क्या आज रात को ही खत्म हो जाएगा क्या? इतने सालों की यादें, इस उम्र में आकर ऐसा दिन देखना पड़ेगा, कभी सोचा भी नहीं था। आप पिताजी का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चलिए, मैं पीछे सब संभाल कर आती हूँ। अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, पहले सब सुरक्षित जगह चलो, बाकी बाद में देखा जाएगा। अब सच में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये घर अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब छत का छप्पर ठीक करना ही पड़ेगा विधान, अब बिल्कुल देरी नहीं की जा सकती। लेकिन पिताजी, पैसे कहाँ से आएंगे? इस वक्त तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता माँ, लेकिन कल ही कल कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो सच में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। शांत हो जाओ विधान, रात तो कटने दो पहले, सुबह होने दो, सब मिल बैठकर सोचेंगे क्या करना है। ये बारिश थोड़ी कम हो जाए, फिर देखता हूँ कि छप्पर को किसी तरह से अस्थायी रूप से ढका जा सकता है या फिर नहीं। मैं देखता हूँ पिताजी, जरा आप यहाँ बैठिए। इस हवा बारिश में आपका बाहर जाना ठीक नहीं होगा। क्या बताऊँ, मुझे तो कोई और रास्ता दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा है। हरिपत को ही फोन करके देखता हूँ, अगर कुछ पैसे उधार मिल जाएं तो। क्या कर रहा है यहाँ अकेले अकेले इतनी रात को? अंदर चल, ठंड लग जाएगी। माँ सही बताऊं, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे। हरिपत से उधार मांगूं ऐसा सोच रहा हूँ, नहीं तो छप्पर की मरम्मत किसी हालत में नहीं हो पाएगी। उस आदमी से उधार? तेरे पिताजी को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? सोचा है तूने? वो तो जमीन की ताक में रहता है। हरिपत के आगे हाथ फैलाने से पहले एक बार और सोच ले। जानता हूँ माँ, लेकिन क्या करूँ, और कुछ सूझ ही नहीं पा रहा है मुझे कि क्या करें। घर तो बचाना ही पड़ेगा ना, चाहे जैसा भी हो। सब्र करते करते ही तो इतने दिन बीत गए, और कितने दिन ऐसा चलेगा बताओ। जानती हूँ बेटा, तेरा दुख मैं भी समझती हूँ। थोड़ा और सब्र रख बेटा, देखना कुछ ना कुछ जरूर होगा। ऐसे हिम्मत मत हार। डर तो मुझे भी लग रहा है माँ, लेकिन क्या करे, कोई और उपाय दिख भी तो नहीं रहा आंखों के सामने। देर नहीं करनी है, ज्यादा बातें करने का समय नहीं है। पहले ये टीन और बांस अंदर लेकर चलिए। चलिए चलिए चलिए। सुबीर, तू इतनी रात को इस तूफान में, और ये क्या लेकर आया है? तूने ये सब कब किया? हम तो सोच रहे थे कि तू हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। सुबीर बेटा, तू तो सच में आ गया रे। हम तो सोच रहे थे कि तू हमें भूल गया। पिताजी, आप लोगों को भूलना मेरे लिए संभव है क्या? क्या बातें करते हैं। चलिए, बातें बाद में होंगी, पहले काम में हाथ लगाइए सब। अरे भैया, तुम लोगों ने जो सोचा वो गलत है। मैं हर महीने की तनख्वाह से सीधे सागर काका के पास पैसे जमा कर देता था। उन्हीं के पास धीरे धीरे ये सब खरीद कर रखवा रहा था इतने दिनों से। हाँ चलो चलो। मैंने तुम्हें कितनी बातें सुनाई सुबीर, और तुम इतने दिनों में अकेले अकेले इतना बड़ा काम चुपचाप किए जा रहे थे। आप लोगों की तकलीफ मैं भी समझता हूँ भाभी, सिर्फ दिखावे के लिए कुछ नहीं करना चाहता था। डर था कि पैसे हाथ में देता तो शायद घर के दूसरे खर्चों में निकल जाते, छप्पर फिर कभी बन नहीं पाता। हाँ सुबीर बेटा, महीनों से मेरे पास पैसे रखकर ये सब कुछ जुटा रहा था। नरेश दादा, जरा भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा बेटा इतना बड़ा काम कर रहा था और हम कुछ समझ ही नहीं पाए इतने दिन। तूने इतनी मेहनत करके ये सब जुटाया, सोचते ही सीना गर्व से भर उठता है बेटा। बहुत अच्छा। अरे पिताजी, अब ऐसा मत कहिए, आप लोगों ने कुछ भी गलत नहीं सोचा। मेरा ही फर्ज था कि पहले से सब कुछ सच सच आप लोगों को बता देना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए इस भूल के लिए। चलिए सब मिलकर हाथ लगाइए, अभी वक्त बर्बाद करने से काम नहीं चलेगा। चलिए चलिए चलिए, जल्दी करिए। मेरा बेटा सच में इतने बड़े दिल का हो गया है, समझ ही नहीं पाई थी इतने दिन। काका, ये बात जरा उधर से पकड़िए। पकड़ी तिरपाल को इस कोने से अच्छी तरह से खींचना होगा। हाँ ठीक है। तुम वो हिस्सा मजबूती से बांधो भाई। कल से जब पक्का काम शुरू होगा तब मैं भी रुक जाऊंगा मदद के लिए। आज की रात तो कम से कम संभालनी पड़ेगी जैसे भी हो। धन्यवाद प्रशांत भैया, तुम न होते तो आज रात हम अकेले ये सब संभाल नहीं पाते। सच कह रहा हूँ, कसम से।
सुबीर तुम जरा अंदर आओ, भीगे कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी बहुत। बाद में भाभी, पहले ये काम तो पूरा कर लें। अभी रुकने से काम नहीं चलेगा, छत पहले ढकना जरूरी है। माँ तुम अंदर जाकर बैठो, इतनी रात तक मत जागो, हम संभाल रहे हैं सब। नहीं बेटी, मैं भी देखती हूँ, इस घर के हर दुख दर्द के साथ मैं भी रहूंगी। मेरे पिताजी का ये घर आज फिर से नया जीवन पा गया तुम सबके हाथों। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे जिंदगी में, बताओ। सच में जी, आज समझा कि परिवार पैसों से नहीं, इंसानों के प्यार से टिकता है हमेशा। माँ, अब से मैं भी लगातार खबर लेती रहूंगी और कभी इस तरह दूर नहीं रहूंगी तुम लोगों से, वादा करती हूँ। नरेश दादा, तिरपाल तो बांध गया, फिलहाल पानी अंदर नहीं आएगा। कल सुबह ही पक्का काम शुरू कर देंगे हम लोग। धन्यवाद सागर। अरे तुम ना होते तो मेरा बेटा ये काम कर ही नहीं पाता। तुम्हारा एहसान चुकाने लायक नहीं है। अरे एहसान की बात मत कीजिए नरेश दादा, सुबीर बेटा मेरे अपने बेटे जैसा ही है, इसमें क्या दिक्कत है। भाई सही बता रहा हूँ, मैंने तुझे कितना गलत समझा था, मुझे माफ कर दे भाई, माफ कर दे। भैया, ये सब बातें भाई से नहीं कही जाती हैं। हम तो एक ही परिवार के लोग हैं ना, भूल चूक तो हो ही जाती है, क्या दिक्कत है। आज से अब कभी मन मुटाव नहीं होगा हमारे बीच, ये वादा करती हूँ सबके सामने। सुबीर, तुमने कुछ खाया है? शाम से काम कर रहे हो, ऐसा चलता रहा तो शरीर टूट जाएगा। नहीं भाभी, खाने का ध्यान ही नहीं आया, पहले काम खत्म करने की जल्दी थी मन में। अभी तुम्हारे लिए कुछ गर्म खाना लेकर आती हूँ सुबीर, बिना खाए रहना ठीक नहीं है ऐसे। ठीक है भाभी, ले आओ फिर, तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आती थी शहर में, ले आओ। हाँ, तिरपाल तो बन चुका है, अब जरा अंदर जाकर आराम कीजिए सब, सुबह फिर काम शुरू होगा। हाँ, तुम लोग भी चले जाओ अंदर, बाहर ऐसे बारिश में भीगते मत रहो। अब बहुत किया आज रात तुम लोगों ने। तुम लोग ना होते तो आज क्या होता, सोचते ही डर लगता है मुझे। तुम लोगों का ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। देवर जी, मैं अब कभी बिना जाने आपको गलत नहीं समझूंगी, मुझे माफ कर देना। अरे माफी की कोई बात ही नहीं है भाभी, आप लोगों ने वही सोचा जो देखा, मेरी ही गलती थी, मैंने कुछ बताया नहीं। हाँ, ये घर अभी पूरा बनाना बाकी है, तंगी भी अभी है हमारे पास, लेकिन आज समझा कि परिवार जो अभी भी एक साथ है, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। सही कहा आपने, पक्की छत तो धीरे धीरे बन ही जाएगी, लेकिन दिलों की छत जो आज और मजबूत हो गई सबके बीच, यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। हाँ तो ठीक है, कल से फिर पक्का काम शुरू कर दिया जाए। मैं भी लगा रहूंगा अंत तक, मिलकर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। माँ, मैं कुछ और दिन रुक जाऊंगी यहाँ, अब तुम लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम सब मिलकर ही इस घर को फिर से पहले जैसा बना देंगे। तुम सबका ये प्यार ही तो असली धन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में। यही मेरी ढलती उम्र की सबसे बड़ी शांति है। सुबीर, तुम थोड़ा आराम कर लो, पूरी रात इतना काम किया है, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है भाभी, थोड़ा आराम कर लूंगा, लेकिन पहले ये बताओ चाय कब बनेगी, बहुत भूख लगाई है। नरेश दादा, मैं और कन्हैया बाजार जाकर बाकी का सामान लेकर आते हैं, दोपहर तक काम शुरू कर देंगे। अरे भाई, तुम लोग पहले चाय तो पी लो फिर जाना, इतनी सुबह खाली पेट काम पर मत जाओ। सुबीर, आज से तू भी हमारे साथ ही रहना कुछ दिन, काम तो शहर का यहाँ से भी देखा जा सकता है ना, यहीं से खबर ले लेना। ठीक है भैया, मैं अब से हर महीने कम से कम एक बार जरूर आऊंगा, ये तय रहा। यही तो चाहता हूँ बेटा। परिवार ऐसे ही हमेशा एक साथ रहे, यही मेरी आखिरी इच्छा है, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। अब कोई चिंता नहीं है, सब एक साथ है, यही तो सबसे बड़ा सुख है हमारी जिंदगी का। इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताइए।